तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्लास की, जो कि होगा M3R5 की क्लास नंबर फर्स्ट होगी आपके लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके इसमें आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार करके जाने हैं, और कैसे इसके क्वेश्चन को लिखा जाता है, कैसे इसका आउटपुट निकाला जाता है। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको M3R5 प्रैक्टिकल नंबर क्लास में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एडमिट कार्ड को लेकर काफ़ी सारी आपके मैसेज आ रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में। एडमिट कार्ड जो आपके हैं, जैसे कि आपको पता है 7 तारीख से लेके 12 के बीच में जो आपके एग्जामिनेशन होने हैं, तो अभी आपके पास भरपूर टाइम है। यानी कि हो सकता है कि आपको 31 को देखने को मिल जाए एडमिट कार्ड, या फिर 1 तारीख को या फिर 2 तारीख को एडमिट कार्ड आपके डिक्लेयर हो जाने चाहिए। ज़्यादा डिले होता है तो हम आपको आखिरी डेट बताते हैं, 5 से पहले आपके जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे आपके एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, ओ लेवल को सेलेक्ट करना है, और यहीं पे देखिए सेम इसी प्रकार से लिखा रहेगा, इसमें कोई फरवरी 2024 लिख के नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ही अपलोड हो जाएंगे आप इसी पे क्लिक करिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और व्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे आपका एडमिट कार्ड का लिंक आ जाएगा। अभी आप करेंगे तो वहाँ पे लिख के आएगा थ्योरी एडमिट कार्ड, तो थ्योरी वाला आपको नहीं डाउनलोड करना है, प्रैक्टिकल वाला आपको करना है। तो अभी 2-4 दिन में वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, M3R5 की वीडियोस आपको कहाँ पे मिलेंगी, तो चैनल पे चले जाइए, होम बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप जाएंगे, नीचे आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट हमने लगा दी है, जहाँ से आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो करीबन 57 वीडियो हैं ओ लेवल प्रैक्टिकल को लेकर M3R5 की जनवरी एग्जामिनेशन के लिए, और बगल में आपको M4R5, M2 और M1 की वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसको ज़रूर देख के जाइए। और पाइथन का कंप्लीट जो है पैकेज हमारे पास अवेलेबल है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको प्रैक्टिकल के वाइवा के पीडीएफ्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ईजिली इसको ओपन करें और अपनी तैयारी आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो है इसके क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे डिस्कस करूँगा, साथ ही आपको रन करके भी दिखाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप उनको नोट कर लीजिए। जैसे कि देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आपसे बोला जा सकता है पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आप किसी ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, उसके बाद पूछा जा सकता है पाइथन प्रोग्राम टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालनी है, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है जैसे पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है उनको आपको स्वैप करना है, जैसे कि 5 6 लिखा हुआ है तो इसको स्वैप करके 6 5 में, इसी में रिवर्स भी आपका होता है। उसके बाद देखिए पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट अ रैंडम नंबर, अगर हमको प्रिंट करना है, जैसे कि हमने प्रोग्राम लिख दिया और आउटपुट में हमको, जैसे कि एक बार हमने रन किया तो 4 5 8 लिख के आ रहा है, दूसरी बार रन किया तो हमारा 6 5 1 2, इस प्रकार से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लीजिए। पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट आपको करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जो इंपॉर्टेंट है हम आपको बता दे रहे हैं, अभी आपको हम सोल्यूशन भी करके दिखाएंगे। उसके बाद है आपका पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, पाइथन प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज इवन और ऑड, यानी कि ए आपको बताना है इवन है या फिर ऑड है, 2 4 6, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद आपको लीप ईयर का, यानी कि आपका जो हर 4 साल के बाद आपका जो एक लीप ईयर आता है, उसको आपको कैलकुलेशन करके बताना है कि 2024 आपका लीप ईयर है या 2025 आपका जो है वो लीप ईयर है कि नहीं। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद है आपका चेक करना है आपको प्राइम नंबर। ठीक है, जो आपके प्राइम नंबर होते हैं उसको आपको निकालना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, इसको नोट कर लीजिए। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइंड अ फैक्टोरियल। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंट द फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची सीक्वेंस। उससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चेक द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। उससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैलिंड्राम और नॉट। देखिए यहाँ पे दिया होगा, पैलिंड्राम का प्रोग्राम भी अभी आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, हाँ। और उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपका
पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड अस्काई करेक्टर वैल्यू आपको प्रिंट करनी है। ठीक है, कैलकुलेटर भी आपसे बनाने को बोला जा सकता है अगर लेंथी प्रोग्राम नालेट देगा तो। फिलहाल इतना बड़ा प्रोग्राम देता नहीं नालेट, लेकिन दे भी सकता है। और फिबोनाची सीरीज है आपको यूजिंग रिकर्सन में। ठीक है, यूजिंग रिकर्सन में अलग हो जाता है थोड़ा सा पैटर्न, और सिंपल जो आपकी प्रिंट होती है उसमें अलग हो जाता है। ठीक है, फाइंड द फैक्टोरियल आपको प्रिंट करना है यूजिंग रिकर्सन का। ठीक है, और पैरेललोग्राम का भी जरूर नोट कर लीजिएगा, इसमें अभी हमको दिखा नहीं है, कहीं ना कहीं होगा जरूर। तो बाकी ये प्रोग्राम है थोड़े एडवांस लेवल के हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम आपको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जितने हमने आपको बताए उतने आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये तो रिपीट होते ही होते हैं, 1000% आपके रिपीट होंगे। ठीक है, और इन सभी के सोल्यूशंस आपको यहाँ पे M3R5 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको एक प्रोग्राम बनाना बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है, जो कि हमने आपके लिए क्रिएट किया है 2 नंबर को एडिशन का। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने लिखा प्रिंट और एंटर आ नंबर, यानी कि पहला नंबर जो है यहाँ से हम इनपुट करेंगे। और हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम लिख दिया num1। नंबर 1 में इंटीजर है वैल्यू, और हम इसमें इनपुट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने प्रिंट किया सेकेंड नंबर को, सेम वही कंडीशन लगा दी, और लास्ट में रिजल्ट है RES से हमने इसको क्रिएट कर दिया। RES = num1, और num2 को हमने इसमें प्रिंट कर रहे हैं। और उसके अंदर प्रिंट किया, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन का यूज़ किया गया, तो बैकवर्ड स्लैश n का यूज़ करेंगे, और रिजल्ट में RES में जो भी है इन दोनों की वैल्यू स्टोर होके आएगी। तो जब इसको आप रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा, जैसे आप इसको रन करेंगे पूछेगा एंटर अ फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर में आपने मान लीजिए 50 दे दिया, फिर आपको एंटर दबाना है और पूछेगा एंटर अ सेकंड नंबर, जो कि ये कंडीशन है। तो यहाँ पे आपने दिया 45, अब एंटर करेंगे तो रिजल्ट आपका जो आ जाएगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 95। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर आपसे प्लस करने को बोला जाए 2 वैल्यू को, तो आप इस प्रकार से प्रोग्राम वहाँ पे प्रैक्टिकल में बना के आपको चले आना है। और बनाने का तरीका भाई आपको जैसे कि प्रैक्टिकल में बताया गया है, पाइथन का आपको IDE मिलेगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको कोड लिख के उसका आउटपुट वहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है। तो चलिए अब एक आपको प्रोग्राम बनाना बताते हैं जो कि है इवन और ऑड का। तो इवन ऑड का प्रोग्राम आप कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में आप उसको लिख सकते हैं। तो पहली लाइन को हम यहीं तक रहने देते हैं, प्रिंट एंटर दी नंबर आपको लिख लेना है इस प्रकार से प्रिंट। ठीक है, उसके बाद हम लिख रहे हैं कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि हमने नम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और हमने लिखा इंटीजर, और हमने इसमें क्या करा रहे हैं, हम वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं। ठीक है, हमने लिखा इनपुट। ठीक है, एक और ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए इनपुट। उसके बाद नीचे आ जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे इफ़ कंडीशन देंगे। अब इससे पहले आप समझ लीजिए नम ये आपका जो इवन और ऑड का जो प्रोग्राम है, इवन और ऑड का जो प्रोग्राम है उसमें क्या कंडीशन लगने वाली है। तो इवन वैल्यू आपकी वो है जो 2 के टेबल से आपकी डिवाइड होती हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ऑड वैल्यू जो आपकी जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होती है, तो वही कंडीशन आपको इसमें लिख देनी है सिंपल से। तो इसमें क्या कंडीशन लगती है, जैसे कि नंबर है आपका कोई, ठीक है, नंबर, और हम इसको डिवीज़न कर रहे हैं 2 से, =, यानी कि 2 से डिवाइड करने पर वो वैल्यू 0 आपको आउटपुट दे देगी। ठीक है, तो चलिए इसका प्रोग्राम लिखते हैं। इफ़ हमने लिखा नम, और यहाँ पे हमने कंडीशन दी %, यानी कि डिवीज़न कर रहे हैं यहाँ पे 2 से, और =, 0 हमारे पास आ जाना चाहिए डिवीज़न करके। तो वो वैल्यू हमारी कौन सी हो जाएगी, प्रिंट कर देगी हमको प्रिंट। हम इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा देंगे, तो ये हमें बता देगी इट इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, ये हमारी बता देगी इवन नंबर है। नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट करा देंगे एल से, अगर ये इवन नहीं हुआ, यानी कि 2 से डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे और वो 0 के बराबर नहीं आ रही है, यानी कि उसका आउटपुट 0 नहीं आ रहा है, तो फिर हमारा प्रिंट कर देगा वो। एल से हम लिखेंगे, एल से हम लिख देंगे प्रिंट, और ब्रैकेट ओपन करके नेक्स्ट लाइन में इसको भी हम प्रिंट कर देंगे एन इट इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होकर 0 नहीं दे रहा है, तो वो हमारा ऑड नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये सिंपल देखिए प्रोग्राम है, और ये पूछा जाता है इवन ऑड का। अब आपको सिर्फ यहाँ पे सिंपल सा रन करा देना है। जैसे आप रन करेंगे देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर पूछा जाएगा। तो फर्स्ट नंबर में मान लीजिए हम देते हैं, हमने लिखा यहाँ पे 14। तो 14 जब इंटर करेंगे तो इंटर बता देगा आपका इट इज़ ए इवन नंबर, यानी कि 14 हमारा 2 से डिवाइड करने पर 0 आउटपुट हमको दे देता है। देखिए सिर्फ ये कंडीशन में पूरा प्रोग्राम लिखा गया है। फिर रन करते हैं और हम यहाँ लिखते हैं मान लीजिए 11।
तो 11 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हमारा बता देगा इट इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, बहुत ही इजी और सिंपल सा प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ 6 लाइन में आप इसको बना सकते हैं। और इसको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने सेव भी कर लीजिएगा अपने पीसी पे। इस प्रकार से आप जाके इसको इवन और नाम से इसको आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हम टॉनी का यूज़ कर रहे हैं जो कि एक यूक्रेन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पाइथन का आईडी यूज़ करके आप यहाँ पे भी कोड को लिख सकते हैं। यहाँ पे जाइए, न्यू फाइल पे ओपन करिए और यहाँ पे ये सेम कोड जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको उठा के आप यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ से भी आप जाके इसको रन मॉड्यूल पे क्लिक करके इसको रन करा सकते हैं। ठीक है, इसमें अब सेव करना पड़ेगा, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आईडी है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे मैं आपको 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, बाकी जो है आप वीडियो के माध्यम से देखिए जो चैनल पे अवेलेबल है। और अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो 7007659485 मैसेज कर सकते हैं इसमें कि वाइवा, और आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं 2018 से लेके या उससे पहले के भी, तो आपको सब मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, इसी में देखते हैं प्रोग्राम नंबर 2 जो कि होगा हमारा प्राइम नंबर और नॉट को चेक करने का। यानी कि यहाँ पे दिया गया है पाइथन प्रोग्राम टू चेक प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर आपके बेसिकली होते क्या है उसको भी समझना है, उसके बाद इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार से हम आपको सारे प्रोग्राम जो भी इसमें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बता देंगे, ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन रिपीट होते हैं तो ये हर बार आपको सेम प्रैक्टिकल देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जो कि सेम टेबल से डिवाइड होते हैं, जैसे कि आपका 13, तो 13 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब 0 रिमाइंडर आएगा तो वो हमारी वैल्यू क्या कहलाएगी, प्राइम नंबर कहलाएगी। इसी प्रकार से दूसरी वैल्यू देखते हैं, जैसे कि 8 है, तो 8 को हम 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, जिस कारण से ये जो है हमारी प्राइम नंबर नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो वैल्यूज़ हैं जो कि सेम टेबल से आपकी डिवाइड होती हैं, जैसे कि आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, सॉरी 9 नहीं आएगा आपका, 11 आएगा, क्योंकि 9 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसका प्रोग्राम लिखा जाता है, बहुत ही ईजी और सिंपल सा है। तो इसको देख लेते हैं। इवन आउट का आपने प्रोग्राम नोट कर लिया है तो अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो हमने नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें हम इंटीजर ले रहे हैं इनपुट, यानी कि जो हम यूज़र से इनपुट कराएंगे जो कि हमारा होगा कोई भी नंबर। ठीक है, लिखेंगे यूज़र इनपुट कराने के लिए हम लिखते हैं इंटीजर और इनपुट, और लिखेंगे एंटर अ नंबर, यहाँ पे हमको नंबर देना है कोई। ठीक है, इसको करेंगे क्लोज। नेक्स्ट लाइन में आएंगे और हम कंडीशन देंगे इफ़ जो हमारी नंबर है वो डबल इक्वल टू किसके बराबर है, सबसे पहले तो हम देंगे यहाँ पे 1 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएंगे और लिखेंगे प्रिंट करेंगे, अगर हमारा वैल्यू 1 आ रही है तो हमारा क्या है वो नॉट प्राइम है। ठीक है, 0 आना चाहिए, यानी कि जैसे कि हम 2 से डिवाइड करेंगे अगर 3 को तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, वो हमारी वैल्यू जो है क्या कहलाएगी, इज़ आ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट 8 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट लाइन में आएंगे और हम लिखेंगे इफ़ की कंडीशन, तो लिखेंगे इफ़, या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं इसको इफ़, और इसमें देंगे नंबर जो हमारा है, नंबर जो हमारा है वो हमारा बड़ा है किससे, 1 से। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या हमारे पास आएगा, इसमें आप लूप लगाएंगे जो कि होगा इस प्रकार से, फॉर आई इन रेंज। ये देखिए फॉर लूप से बनाया जा रहा है, इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। अब इसमें लिख देंगे 2 कॉमा नम, यानी कि 2 से जो डिवाइड करने पर अगर वैल्यू आएगी, तो इफ़ नंबर जो है हमारा उसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, जो भी आई की हमारी वैल्यू है, यानी कि रेंज में 1 से लेके 9 तक, यानी कि 0 से लेकर 9 तक की जो भी वैल्यूज़ हैं या उसके आगे वैल्यू हैं, तो वो हमारे पास अगर 0 देती है तो उस केस में हमारे पास क्या आउटपुट आ जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए नंबर इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, नंबर इज़ इट इज़ अ प्राइम नंबर। अगर 0 आ जाता है, 0 से लेकर 9 में कोई भी संख्या अगर हम इनपुट कराते हैं तो उस केस में हमको आ जाना चाहिए प्राइम नंबर। ठीक है, और ये आपका जो है लूप कंटिन्यू चलेगा, जैसे कि मान लिया आपने 6 इनपुट कराया तो 6 हमारा 2 की कंडीशन में भी चलेगा और 3 की कंडीशन में चलेगा और 6 की कंडीशन में भी चलेगा, 2 बार आपका लूप चलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेटमेंट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रेक
ठीक है, ब्रेक कर देंगे स्टेटमेंट को। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे फॉर लूप के नीचे एल से अगर ये हमारा जो है ये कंडीशन नहीं होती है तो उस केस में हम क्या कर देंगे, प्रिंट इट इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, अगर ये कंडीशन सही नहीं होती है तो हमारे पास प्रिंट हो जाना चाहिए इट इज़ अ प्रिंट करा देंगे यहाँ पे हम प्रिंट इट इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब इसको कराते हैं रन F5 से। ठीक है, तो देखिए छोटी सी मिस्टेक थी, हमने प्रिंट में जो है यहाँ पे नॉट नहीं लगाया था। अब देखिए इसको रन करेंगे हम, तो जैसे रन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5, तो 5 हमारा क्या है, इट इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि 5 जो है हमारा 5 से डिवाइड होता है। उसके बाद हम वैल्यू देते हैं, मान लीजिए इसमें देते हैं 10, तो 1 देखिए आपका इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद हम देखिए कोई वैल्यू देते हैं 10, तो 10 हमारा जो है वो प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये है आपका इजीली सिंपल सा प्राइम नंबर का प्रोग्राम। कंडीशन सिंपल सी है, यानी कि अगर किसी को डिवाइड करते हैं और एक रिमाइंडर आता है तो हमारी वो वैल्यू क्या है, प्राइम नंबर नहीं होगी। और वो हमारी रेंज जो है 0 से लेके मतलब 2 से अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि 6 है या 10 है, तो उसको 2 से डिवाइड करने पर भी अगर 0 नहीं आता है तो हमारी क्या होगी वैल्यू, वो प्राइम नंबर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम ब्रेक इसमें स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई ऐसी वैल्यू देंगे जो 2 से डिवाइड हो रही है तो वहाँ पे हमको ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। अगर हम ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या मिस्टेक हो जाएगी, और यहाँ पे हमने ये कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ किया है। ठीक है, अगर हम ब्रेक को यहाँ से हटा देते हैं और फिर रन कराएंगे और लिखेंगे यहाँ पे 10, तो देखिए कुछ इस प्रकार से वैल्यू आपको मिलेगी। देखिए, ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, एक बार 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा क्या बता रहा है, इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, और लास्ट में आपका ये बता रहा है इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये 0 भी आपको दे रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना हमको आवश्यक हो जाता है। इसको रन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एंट्री लेंगे और लिखेंगे 22, तो 22 जो हमारा वो प्राइम नंबर नहीं है। और यहीं पे अगर हम एंट्री करेंगे 77, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 11 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 87, तो ये हमारा हो जाएगा इट इज़ नॉट अ प्राइमरी नंबर। और अगर हम बात करें यहाँ पे 11, तो इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका काम करता है प्राइम नंबर। तो नोट कर लीजिए इस प्रोग्राम को, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और मुश्किल से ये आपका जो है 10 लाइन का प्रोग्राम है। और इसको नोट करके रन करके सेव कर लीजिए और आउटपुट आपका आना चाहिए। और ब्लॉक कोड जरूर सही से लिखिएगा, तभी आपका एक लाइन में आपको नहीं लिखना है, आइडेंटिफिकेशन का आपको रूल फॉलो करना है, नहीं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, इस पे भी नंबर आपके कट जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। तो चलिए स्टूडेंट आप आगे देखते हैं एक और प्रोग्राम इसमें, जो कि प्रैक्टिकल का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, कि आपको लीप ईयर का जो है पता करना है प्रोग्राम के माध्यम से, कि आपका जो प्रोग्राम है वो लीप ईयर है कि नहीं, यानी कि जो वैल्यू आप एंट्री कर रहे हैं या जो आप ईयर इनपुट करेंगे वो आपका लीप ईयर है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपने इनपुट किया 2000, सन 2000 इनपुट किया, या फिर आप मान लीजिए आपने लेटेस्ट सन जो आपको चला है 2024, तो 2024 आपका लीप ईयर है कि नहीं, ये कैसे आपको पता चलेगा, उसका कोड लिखना है। तो इसकी एक कंडीशन होती है बहुत ही सिंपल सी, उस कंडीशन को समझते हैं थोड़ा सा थ्योरी के माध्यम से, उसके बाद हम आपको कोड लिखना बताते हैं। तो देखिए इसमें कुछ कंडीशन चलती हैं, जैसे कि आपको पता है 365 दिन आपके मिलके बनता है पूरा एक साल, लेकिन एक दिन ज़्यादा होते हैं जब आपका लीप ईयर लग जाता है, यानी कि 366 दिन आपके हो जाते हैं, तो ये हमारा काउंट होता है किसमें, लीप ईयर में। और ये कब पॉसिबल होता है, ये जब होता है जब आपके फरवरी में, जैसे कि आपको पता है जब 28 की जगह 29 डेज़ होते हैं, तो वो हमारा 29 डेज़ वाला जो ईयर होता है वो लीप ईयर कहलाता है। जैसे कि अगर आप बात करें 2024 की, तो 2024 में अगर हम फरवरी पे आते हैं तो आपको देखिए 29 यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि 2024 आपका है वो लीप ईयर है। लेकिन ये तो आपने कैलेंडर में देखा, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे आप करेंगे, कैसे समझेंगे, वो हम आपको बताते हैं। तो इसको समझने के बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इसमें देखिए 3 कंडीशन लगती हैं, यानी कि जो भी ईयर है, जैसे कि आपका 2024 है, तो ये ईयर जो है आपका 4 से डिवाइड होने पर आपको जो है 0 देना चाहिए, या फिर 100 से भी डिवाइड होने पर वो आपको 0 दे, या फिर 400 से आपको डिवाइड देने पर 0 आपको देना। यानी 3 कंडीशन आपकी लगती हैं। इन तीनों कंडीशन में अगर आपका 0 आता है, वो ईयर जो भी आप इनपुट करेंगे डिवाइड करने पर, तो आपका वो लीप ईयर कहलाएगा, वरना आपका वो लीप ईयर नहीं होगा। अब देखिए जैसे कि कुछ ईयर हैं, जैसे कि मान लीजिए हम बात करें 1996, तो ये आपका लीप ईयर है भी,
ठीक है। और अगर हम इसमें देखें 0 से अगर इसको 100 से अगर इसको डिवाइड करते हैं या फिर 400 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमको ये 0 आउटपुट नहीं दे रहा है, लेकिन आपका लीप ईयर ये है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 2000, सन 2000 आपका है वो हमारा 400 से डिवाइड हो जाता है और ये 100 से भी डिवाइड हो जाता है। इसलिए हम ये कह नहीं सकते हैं कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं है, वो हम कंडीशन, तीनों कंडीशन को 0 को बराबर दिखा के ही हम उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3 कंडीशन इसमें लगेंगी। तो इस कंडीशन में 4 से आपका अगर डिवाइड करेंगे इसको तो ये हमारा लीप ईयर हो जाएगा। तो इसी कंडीशन के अनुसार हम इसको अब लिखेंगे इसका कोड, और तीनों ही कंडीशन जो है हम इसमें लागू करेंगे और इसका लीप ईयर का प्रोग्राम बनाएंगे। तो बहुत ही इजी और सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर आपसे लीप ईयर का बोला जाए तो सबसे पहले हमको जो है ईयर है उसका यूज़र का इनपुट ले जाना है, हमको ईयर प्रिंट कराना है। तो ईयर का यूज़र इनपुट प्रोग्राम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको लिखना है। इसको हम लोग डिलीट करते हैं, जो कि प्रोग्राम था आपका प्राइम नंबर का। हम लिखते हैं सबसे पहले प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू को, और प्रिंट में हम लिखते हैं एंटर द ईयर। जो भी आप ईयर यहाँ पे इनपुट कराएंगे वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हमने लिख दिया एंटर द ईयर। और इसके बाद हम लिख दे रहे हैं नेक्स्ट लाइन में एक कंडीशन दे रहे हैं जो कि हमारी यूज़र की इनपुट है। तो हमने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पे y इक्वल टू इंटीजर का हम इनपुट ले रहे हैं, इनपुट। ठीक है, इस प्रकार से। और अब यहाँ से हम कंडीशन देंगे, सबसे पहले हम कंडीशन देंगे 4 से डिवीज़न वाली। ठीक है, और उसके बाद कंडीशन देंगे हम 400 वाली। तो हमने कंडीशन दिया इफ़ जो हमारा y है, y जो है अगर हम डिवीज़न करने पर 4 से और डबल इक्वल टू अगर हमको 0 दे देता है, या फिर एंड y जो है हमारा 100 से हमारा जो है वो डिवीज़न करने के बाद वो हमें क्या दे देता है, इक्वल टू 0 दे देता है। तो उस केस में जो हमारे पास वैल्यू प्रिंट होकर आनी चाहिए वो क्या हो जानी चाहिए। यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन में इसको वैल्यू लेंगे तो हमारा हो जाना चाहिए इट इज़ ए लीप ईयर। ठीक है, क्या हो जाना चाहिए, इट इज़ ए लीप ईयर। तो ये हमने एक कंडीशन दे दी। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक कंडीशन लागू हो गई, यानी कि अगर हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है और 100 से डिवाइड होने पर 0 आ रहा है तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, वो हमारा जो है प्रोग्राम हो जाएगा लीप ईयर। उसके बाद दूसरी कंडीशन हम दे रहे हैं यहाँ पे एलिफ यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ELIF एलिफ। यद्यपि अगर हमारा कंडीशन जो है y जो यानी कि जो हम इनपुट करा रहे हैं वैल्यू यूज़र से लेके, और इसमें हम देखें क्या दे रहे हैं, इसमें हम दे रहे हैं 400 वाली कंडीशन, यानी कि 400 से डबल इक्वल टू 0 अगर करते हैं और इसको अगर 0 आता है यहाँ पे 400 से डिवीजन करने पर जो भी ईयर हम देंगे तो भी हमारा क्या है, ये हमारा लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आएंगे और सेम वाली लाइन को हम यहाँ पे करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, क्योंकि अभी हम तीनों कंडीशन यहाँ पे हमको लागू करनी है। अब हम यहाँ पे एल से कंडीशन देंगे, एल से। अगर ये भी कंडीशन नहीं है तब हमारे पास जो है प्रिंट होके क्या आना चाहिए, प्रिंट। और इस केस में हमारे पास प्रिंट होगा आना चाहिए नेक्स्ट लाइन में, इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। अगर हमारे पास इन तीनों से डिवाइड करने पर 0 नहीं आता है तो फिर हमारा ये लीप ईयर नहीं होगा। हम दबाते हैं F5। अब देखिए जैसे आप F5 दबाएंगे प्लीज़ एंटर अ ईयर, तो हम डालते हैं 2024 हमने डाला। देखिए जो 2024 को ये डिवाइड करेगा, ये 4 से डिवाइड करेगा, आपका 0 आ जाएगा। 100 से डिवाइड करने पर 0 नहीं आएगा, ना ही 400 से डिवाइड करने पर 0 आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो आपका ये आउटपुट आपको दे देगा, यानी कि इट इज़ अ लीप ईयर आपको देखिए मिल गया। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम डालते हैं 2025, तो 2025 हमारा ना ही 4 से डिवाइड हो रहा है, ना ही 100 से डिवाइड हो रहा है, ना ही 400 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा क्या होगा, इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो ये 4 साल के गैप में आते हैं। आप इस प्रकार से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि 24 में आया तो 24 के बाद 4 साल हमारे पास क्या हो जाएगा, 2028 इज़ अ लीप ईयर। उसके बाद 8 चौक आपको हो जाएगा 32, 2032 जो हमारा वो लीप ईयर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप डालेंगे 2036 हमारा 6 इज़ नॉट अ लीप ईयर, 2036 डालना था हमें। इसको रन कराते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए एरर आ रही है,
2036 हमारा लीप ईयर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका लीप ईयर काम करता है। इसी प्रकार से हम डालते हैं 1996, ये भी हमारा लीप ईयर हो जाएगा क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। तो ये था आपका लीप ईयर का बहुत ही इजी और सिर्फ 9 लाइन में आपका, इसको और ऊपर कर लेते हैं तो एक लाइन और कम हो जाएगी, 8 लाइन में देखिए आपका ये प्रोग्राम बन जाता है, ठीक है। बहुत ही ईजी और सिंपल सा प्रोग्राम है। तो आपको सिंपल सा प्रिंट कराना है वैल्यू को और यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो ईयर हम वो इनपुट करेंगे यहाँ पे, और इसको हम वाई की कंडीशन को डिवाइड करेंगे 4 से, 100 से और 400 से, और एलिफ और एल्से का उपयोग करते हुए हम वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। तो यहीं तक का प्रोग्राम रखते हैं। 3 प्रोग्राम हमने आपको इसमें सॉल्व करवा दिए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता दिए हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जो जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो आप उसको नोट कर लीजिए और उसको आंसर को फाइंड करके अपने पीसी में रन करें। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, हमने देखे हैं, ओ लेवल और ए लेवल कर रहे हैं और वो उनके पास पीसी या लैपटॉप भी नहीं है, ठीक है। तो फिर आपका तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं इसका मतलब आप आपको सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, आपको कोडिंग से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा ना करें, कम से कम आप सेकेंड हैंड लैपटॉप ही परचेज़ कर लें या पीसी परचेज़ कर लें, उस पर प्रैक्टिस ज़रूर करें। या फिर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम साइबर कैफ़े जाके भी आप 10 से 20 रुपए का जो चार्जेस होता है उसमें आप वहाँ पे 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम से कम वहाँ से प्रोग्राम को आप सेव करके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे पास मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, सर हमारे पास पीसी भी नहीं है। तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इस केस में होगा क्या, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर पे इसको, तो फिर आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे 2000, 3000 या 4 रुपये फिर वहाँ पे उनको देने पड़ सकते हैं। तो उससे आप बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें, वीडियोस देखें, और जो सिंपल सा आपको कोर्स बताया गया उसको आप परचेज़ कर लेते हैं तो ईज़िली आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।